हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कंक्लूज़न, निष्कर्ष। ये चैप्टर इंड होने को है। फ्रॉम ट्रेड टू ट्रेडरी, कंपनी इस्टेब्लिशेस पावर। Thus, the East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power। अब इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से एक भौगोलिक उपनिवेशवाद पावर में जो है ट्रांसफ़र होती है। तो इसका मतलब ये है कि कंपनी पहले भारत में व्यापार करने आई थी, लेकिन अब ये एक उपनिवेशवाद पावर के रूप में विकसित हुई। मीन्स भारत की टेरिटरी पर पूरा अपना अधिकार जमा लिया। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। तो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया कंपनी को और तेज़ी से बढ़ गया। ये स्टीम टेक्नोलॉजी आने के बाद अर्ली 19th सेंचुरी में, क्योंकि स्टीम टेक्नोलॉजी क्या है, जो भाप से चलने वाले इंजन होते थे, तो पहले इंडिया में आने में काफ़ी समय लगता था ब्रिटिश लोगों को, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से वो बहुत जल्द ही भारत में आसानी से पहुंचने लगे, क्योंकि स्टीम की शिप चलने लगी। द अराइवल ऑफ न्यू स्टीम टेक्नोलॉजी इन द अर्ली 19th सेंचुरी आल्सो एडेड दिस प्रोसेस। टिल देन इट वाज टेक एनीवेयर बिटवीन 6 to 8 months टू ट्रेवल टू इंडिया बाई सी। तो इसके पहले भारत में आने के लिए ब्रिटिश लोगों को 6 से 8 महीने लग जाता था। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far off country like इंडिया। तो स्टीम शिप्स की वजह से जो भारत में 6 से 8 महीने लगता था आने में, अब इसका समय कम हो गया। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks इनेबलिंग। तो अब वो 3 ही सप्ताह में वो भारत जैसे दूर दराज देश में अब वो आने में सफल हुए। स्टीम शिप्स रिड्यूस द जर्नी टाइम टू 3 weeks, इनेबलिंग मोर ब्रिटिशर्स। अब अधिक से अधिक ब्रिटिशर्स लोग आ सकते हैं भारत में, क्योंकि अब 3 ही सप्ताह लगने लगा। एंड देयर फैमिलीज़, और उनके परिवार भी, टू कम टू फार ऑफ कंट्री लाइक इंडिया। तो भारत जैसे दूर देशों में भी वो आसानी से अब अंग्रेज़ लोग और उनके परिवार जो है अब आने लगे। बाई 1857 द कंपनी केम टू एक्सरसाइज डायरेक्ट रूल ओवर अबाउट 23% ऑफ द टेरिटरी एंड 78% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो 1857 तक जो भारतीय उपमहाद्वीप पर जो है कंपनी का डायरेक्ट रूल इस्टेब्लिश हो गया। लगभग 63% जो है टेरिटरी अब कंपनी के कंट्रोल में थी और 78% जनसंख्या पर शासन था। तो इस तरह से पूरे भारत पर कंपनी लगभग अपना अप्रत्यक्ष शासन स्थापित कर चुकी थी। कंबाइंड विथ इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो जो इसके अलावा जो बचे हुए हिस्से थे उस पर भी कंपनी का अप्रत्यक्ष शासन था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल। तो इस तरह से अब लास्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग पूरे भारत पर जो है नियंत्रण स्थापित हो गया। थैंक यू।